उन्वान आहट एक रूह भटकती है कब्रिस्तान में। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सदियों पुराना एक कब्रिस्तान मौजूद था। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि रात के वक्त वहां एक रूह भटकती है। लोगों का कहना था कि वो रूह किसी ऐसे शख्स की है जो अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म बर्दाश्त करता रहा था। कब्रिस्तान के अंदर घने दरख्तों का साया, खुश्क पत्ते और बोसीदा कब्रें माहौल को और भी डरावना बना देते थे। रात का वक्त आते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई भी कब्रिस्तान के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इस कब्रिस्तान के करीब गया वो वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में एक खौफनाक आहट सुनाई देती है जो रात के सन्नाटे को चीरती है। फैसल गांव का एक नौजवान था जो बहादुर होने के साथ साथ हकीकत पसंद भी था। वो उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था और इसे सिर्फ लोगों के वहम का नतीजा समझता था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया कि वो कब्रिस्तान में जाकर इस हकीकत को जानने का इरादा रखता है। दोस्तों ने इसे रोका मगर फैसल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फैसल ने कहा, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि ये सब महज कहानियां हैं। मैं आज रात कब्रिस्तान जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। दोस्तों ने इसे बहुत समझाया मगर फैसल ने अपनी जिद न छोड़ी। रात के अंधेरे में फैसल ने अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान रखा और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो इसने देखा कि वाकई वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ घुप अंधेरा था और हवा की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फैसल ने अपने दिल को मजबूत किया और कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। जैसे ही फैसल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, इसे अचानक एक आहट सुनाई दी। वो रुक गया और चारों तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। फैसल ने खुद को समझाया कि ये महज हवा की आवाज हो सकती है और आगे बढ़ गया। फैसल जितना आगे बढ़ता गया, आहट की आवाजें और तेज होती गईं। अब फैसल को वाकई खौफ महसूस होने लगा था मगर वो अपने इरादे पर कायम रहा। अचानक फैसल के सामने एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिलने लगी और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कब्र के अंदर से निकल रहा हो। फैसल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। इसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी डाली मगर वहां कुछ नहीं था। मगर उसके बाद एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। फैसल के सामने अचानक एक साया नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता जा रहा था। फैसल की सांसें रुक गईं और वो पीछे हटने लगा मगर उसके पांव जमीन में जिम गए थे। इसके सामने एक खौफनाक रूह खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। रूह ने एक भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? फैसल ने बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान को हरकत दी और कहा, मैं हकीकत जाने आया हूं। मैं नहीं मानता कि रूहें वाकई भटकती हैं। रूह ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वही रूह हूं जिसने अपनी जिंदगी में जुल्म और सितम का सामना किया और अब मैं इस कब्रिस्तान में कैद हूं। रूह ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की, मेरी जिंदगी में मुझे लोगों ने बहुत तकलीफ दी, मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरी रूह इस जुल्म की वजह से कैद हो गई और अब मैं यहाँ भटकती हूँ अपने इंतकाम की तलाश में। हर रात मैं इस कब्रिस्तान में आती हूँ और अपने कातिलों को ढूंढती हूँ मगर मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता। फैसल ने रूह की कहानी सुनी तो इसका दिल भर आया। इसने रूह से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें नजात मिल सके। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? रूह ने कहा, अगर तुम मेरे कातिलों की रूहों को तलाश करके उन्हें सजा दिला सको तो मुझे नजात मिल सकती है। फैसल ने रूह की मदद करने का वादा किया और उसके कातिलों की रूहों को तलाश करने का इरादा किया। फैसल ने अपने गांव के बुजुर्गों से मशवरा लिया जो जादू टोना जानते थे। बुजुर्गों ने इसे एक खास मंत्र दिया जो रूहों को कैद कर सकता था। फैसल ने वो मंत्र याद किया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। फैसल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही इसने मंत्र पूरा किया, कब्रिस्तान की फिजा में एक जोरदार चीख गूंजी। रूह के कातिलों की रूहें नमूदार हुईं और फैसल ने उन्हें मंत्र के जरिए कैद कर दिया।
इसी वक्त इस भटकती रूह की आंखों में सुकून आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। फैसल ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से एक मासूम रूह को नजात दिलाई। गांव के लोगों ने इस वाकये के बाद कब्रिस्तान की तरफ जाने की हिम्मत न की, मगर फैसल की बहादुरी की दास्तान हमेशा के लिए गांव की कहानियों में जिंदा रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और सितम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और सच्चाई हमेशा जीतती है। ये भी सिखाती है कि हमें अपने खौफ का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।